अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उस पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आदिल शाहज़ेब साहब के बारे में। इनके मशहूर होने की सिर्फ एक वजह है। वो वजह ये है कि ये जब इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि इस तरह के तीन चार जर्नलिस्ट हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास ना, जब भी उन्होंने कोई मैसेजिंग वगैरह करनी होती है ना, तो वो इन लोगों के थ्रू करवाते हैं। उसके अलावा इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन जर्नलिस्ट की, ज़ीरो। यानी कि कोई इनके ऊपर बिलीव नहीं करता है। कोई भी आप इनसे प्रोपेगेंडाज करवा लें, जो मर्जी कर लें, जो इनके मुंह से बात निकलती, कोई लोग इनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई मैसेजिंग आती है ना उधर से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पैगाम रखते हैं लोगों के सामने, तो लोग उसको सीरियस लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बयान दिया था वीडियो में। कहते हैं इमरान खान सियासत में सिर्फ इसी सूरत में कम बैक करेंगे जब वो नाक रगड़ेंगे, माफी मांगेंगे और फौज के साथ अपने मामलात ठीक करेंगे। ठीक है। अब ये वाली जो इनका इमेज था, वो कल सारा दिन वायरल हुआ हुआ है। ठीक है। अब आप नोट करें कि इन्होंने जो है ना, अपने ट्विटर के ऊपर ना कमेंट्स भी ऑफ करके रखते हैं ये। ठीक है। इनकी आप देख सकते हैं, इनकी कोई रीच वगैरह भी नहीं। 25,000 लोगों ने इनको देखा है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आप सियासत डॉट पी के इमेज के ऊपर चले जाएं, तो उसको 94,000 लोग देख चुके हैं। तकरीबन 800 लोग इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर चुके हैं, रिप्लाई भी कर चुके हैं उनकी स्टेटमेंट के हवाले से। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोड। असल बात ये थी कि इमरान खान अगर 9 मई की गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगे तो चंद साल बाद कम बैक कर सकते हैं। स्टॉप मिसलीडिंग। अब ये इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने कोई जो है ना गलत स्टेटमेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना स्टेटमेंट हमने इनकी दे दी है। अब आप खुद ही वीडियो देख लें और आप खुद ही डिसाइड कर लें कि हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिए या इन्होंने ये बात कही है। तो ये वीडियो, ये क्लिप देखिएगा। होते जा रहे हैं, जरा वाजे होते जा रही है, बल्कि वाजे हो चुकी है। ठीक। लेकिन वो कम बैक इसी सूरत में करेंगे जब वो नाक रगड़ेंगे, वो माफी मांगेंगे और फौज के साथ अपने मामला ठीक करेंगे। अदरवाइज एक इंप्रेशन ये बन चुका है कि देखें, पाकिस्तान में मुनीब साहब, हम माने या ना माने, एक इंस्टीट्यूशन मैटर करता है। अब माने या ना माने, आप रोज जमहूरियत के राग वो करते रहे, और उस एक इंस्टीट्यूशन में एक शख्स मैटर करता है जिसका नाम है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एब्सोल्युटली अच्छा जी, ये एक एब्सोल्युटली। और बेजरूर सा क्लिप जो है ना वायरल हुआ हुआ था आज। इसमें जो है ना, आपको पता है कि, आपको याद है नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट यूथ को समझा रहे थे एक जलसे में। तुम्हें पता है कंप्यूटर छोटे को लैपटॉप कहते हैं, यूथ को समझा रहे थे। तो तो ऐसा लगता है कि इनकी ना हर कोई चीज, यानी कि आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी चलते हुए भी लगता होगा कि ये बहुत ज्यादा ना मूव अराउंड भी नहीं करना चाहते हैं। तो इस क्लिप में जो है ना, ये भाई साहब जो है ना इनकी बेल्ट लगा रहे हैं। यानी कि माशाल्लाह से लोगों ने मजाक ये बनाया हुआ है कि मियाँ साहब जो है ना अपनी बेल्ट भी नहीं लगा सकते हैं। खुद बेल्ट लगाने के लिए भी इन्होंने ना एक लड़के को रखा हुआ है। अच्छा, ये बंदा जो है ना, इस बंदे ने, यार अगर आप लोगों में से किसी ने खरीदना हो ना ये शेयर, तो प्लीज़ खरीद लीजिएगा। ये इनका नंबर भी मैंने आपको साथ दे दिया है। ठीक है। तो अगर इस भाई की हेल्प हो सके, तो इस भाई ने हमें कांटेक्ट किया है। कहता है कि यार मैं जो हूँ ना, बड़ा एक्साइटेड था कि जी इलेक्शन आ रहे हैं, मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो तबाही मच जानी है और वाह वाह बल्ले बल्ले हो जानी है। लेकिन उसको भाई को क्या पता था कि किस मुश्किल से जो है मियाँ साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो ये सोहराब ने जो है ना इनका इंटरव्यू भी किया था आज। तो ये भाई साहब हैं। तो कल मैं हम इनका इंटरव्यू भी अपलोड कर देंगे कि किन मुश्किलात से बेचारे गुजर के जो है ना इन्होंने ये शेयर लगाया, और अब कोई लेने वाला नहीं है। सारा दिन बैठे रहते हैं इंतजार में कि कोई शायद बंदा आके ले जाएगा शेयर इनका ये। अच्छा जी, हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त मलिया हाशमी साहिबा, माशाल्लाह से उनका आज निकाह हो गया, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। बस मैं मुबारकबाद ही देना चाह रहा था। कहती हैं दूल्हे से हमदर्दी करने वाले लाइन में लग जाएं, कितार बहुत लंबी है। अल्लाह दूल्हे के कानों में 24 घंटे मेरी तकरीर सुनने की हिम्मत और सब्र और हौसला दे। बहुत बहुत मुबारक हो मलिया आपको। अच्छा जी, ये एक और क्लिप वायरल हुआ हुआ था आज। छोटा सा क्लिप है ये।
इनका नाम क्या है भाई का नाम मुझे नहीं पता, ये लॉयर हैं। आज इन्होंने लिखा है, आज मैंने 9 घंटे सिर्फ इमरान खान के चेहरे को देखते हुए गुजारे और मुझे इनकी आंखों में कोई खौफ नजर नहीं आया। क्लिप देखिएगा। खान साहब ने कहीं भी किसी भी मामले पे कोई खौफ का इजहार नहीं किया। कौम याद रख ले, कौम के लिए कल या परसों इमरान खान को साइफर केस के अंदर सजा सुनाई जा सकती। खान साहब कोई खौफ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। उसको अल्लाह पाक पे ऐसा यकीन है, उसको देख के हमारा यकीन बड़ा मजबूत होता है। तो मैं खान साहब की तरफ देख रहा था कि एक शख्स, एक कैदी जिसे अब सजा सुनाई जानी है, कल या परसों से सजा सुना दी जाएगी। क्या तासरात हैं, क्या आप देख रहे हैं। अल्लाह का वली है इमरान खान। जो भी मुझे अभी सुन रहा है, अपने ज़हन में डाल लो कि जब रात ज्यादा अंधेरी हो जाती है ना, तो इसका मतलब सुबह होने वाली है। जो सबसे अंधेरी रात होती है ना, वो सिर्फ सुबह होने से पहले होती है। अच्छा जी, ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबर है। आपको पता है कि जब से आप लोगों को खान साहब ने कॉल दी थी संडे को निकलने के लिए कि सब लोग निकलें, तो उससे 2 दिन पहले मैसिव क्रैकडाउन शुरू हो गया था पुलिस का। और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद दफ़ा 144 भी नाफिज हुई हुई है। उसके बाद फिर जो पुलिस, ऐसी ऐसी कॉमेडी वीडियोस देखने को मिली हैं परसों हमें, पुलिस जो है ना भागती रही है लोगों के पीछे। तो अब लग ऐसा रहा है क्योंकि उस वक्त से जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और ज़्यादा पैनिक हो गई है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझ रही थी कि शायद लोग डर गए हैं, दुबक के बैठ जाएंगे, अब बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन लोगों की तो सूरत हाल ही मैं आगे चल के आपको उसका भी दिखाऊंगा, गूगल ट्रेंड्स का भी कि क्या सूरत हाल है। गूगल ट्रेंड्स पे भी जो है ना पीटीआई की मकबूलियत नीचे होने के बजाय ऊपर जाई जा रही है। तो ये मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट किया है इसको, और मोहित पीरज़ादा साहब ने रिपोर्ट किया है। कहते हैं ब्रेकिंग, अहम तरीन, इमरान खान के साबका एमएस ब्रिगेडियर अहमद बुद्ध के रोज से अपने घर से दफ्तर नहीं पहुंचे और लापता हैं। 3 मुख्तलिफ जराए के मुताबिक ब्रिगेडियर अहमद एक खुफिया इदारे की हिरासत में हैं और ये ऑपरेशन आजम खान 2 तर्ज का है। बज़ाहिर मकासद मकसद इमरान खान के खिलाफ कोई नया महाज घड़ना है या किसी हालिया मुकदमे में वादा माफ गवाह बनाना है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है जो कुछ देर पहले डॉक्टर मोइद पीरज़ादा भी दे चुके हैं। आईएसपीआर को फौरी तौर पर इसकी तस्दीक या तरदीद करनी चाहिए, क्योंकि अहमद हाजिर सर्विस 1 स्टार जनरल ऑफिसर हैं और इस खबर की सच्चाई जानना ज़रूरी है। देखें, इमरान खान को जो है ना सज़ा देनी है इन्होंने 8 से पहले पहले, 5 से, अब सुनने में आ रहा है ये 4 या 5 तक जो है ना इमरान खान को सज़ा दे देनी है और उनको जो है ना 14-15 साल के लिए बंद कर देना है जेल में। तो क्योंकि देखें, वो अगर वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद उनको फांसी भी देंगे और ये है वो है, लेकिन देखें अगर उन्होंने ख़त्म करना होता ना तो वो उनको बहुत पहले ख़त्म कर चुके होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें पता है कि अगर इस तरह की उन्होंने हरकत की तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, फिर हालात कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो इस वजह से उनको जो है ना 14 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब स्पेशली जब से ये हुआ है संडे वाला, लोग बाहर निकले हैं, उस वक्त से थोड़ी सी पैनिकिंग सिचुएशन ज़्यादा हो गई है इनकी। आगे चलते हैं जी, इसी इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए नजम सेठी साहब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ की फतह कबूल नहीं करनी। अगर पीटीआई को बहुत ज़्यादा वोट पड़ता नज़र आना शुरू हो गया तो इलेक्शन कैंसिल करने की ग्राउंड तैयार हो चुकी हैं, दिन में जिनमें दहशत गर्दी भी शामिल है। अब आपको पता है 9 मई को क्या हुआ था। किस तरीके से सारी स्टेज की गई थी ताकि इमरान खान की तो आप पिछले, जब से उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की है 25 साल से, उन्होंने, आप देख लें, उन्होंने कभी भी इस किस्म की नहीं मार धाड़ की, तो उन्होंने कभी पॉलिटिक्स की नहीं है। अब उस वक्त जब इमरान खान की मकबूलियत ऑल टाइम हाई है, तो वो क्यों करेंगे भाई मार धाड़ की पॉलिटिक्स तो एमक्यूएम जैसे लोग करते हैं ना, एमक्यूएम जैसी पार्टी करती है जिनकी जिनको समझ ना आ रही हो तो वो पैनिक अंदाज में ब्लैकमेल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को या दूसरे लोगों को उस वक्त मार धाड़ इमरान खान को तो जरूरत ही नहीं थी। इमरान खान के तो सामने प्लेट में सब कुछ, सब चीजें पड़ी हुई थी, पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई थी।
तो ये अब अपेरेंटली सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन को कैंसिल करने का तरीका क्या है, क्योंकि इलेक्शन देखें, इलेक्शन पूरी कौम को पता है कि इलेक्शन जो है ये रिग्ड इलेक्शन है। कौम के बच्चे बच्चे को पता है। आप किसी पीएमएलएन के सपोर्टर से बात करें, वो भी यही कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है? ये वेस्टर्न पावर्स को, जो जो हमारे आका हैं, ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि भाईजान ये इलेक्शन हो रहे हैं। अब उनको अब इलेक्शन कैंसिल किस तरह करना है? बहरहाल अभी आसिम मुनीर साहब कुछ अर्सा पहले अमेरिका भी गए थे, तो अगर उस वक्त करना होता तो उस वक्त ही कैंसिल करवा देते, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन अब सूरत हाल इतनी हौलनाक हो गई है इनके लिए, ताकतवर लोगों के लिए, कि इमरान खान अगर वो जीत गया, अगर सारे आज़ाद उम्मीदवार जीत गए, तो फिर क्या करेंगे ये, और किस किस को कन्विंस करेंगे कि जी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करो? क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे ना इमरान खान के, जो कि डॉजी थे, वो सारे फिल्टर आउट हो गए हैं। ठीक है, जिनका जिनका जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सके थे वो भी निकल गए। लेकिन अब जो लोग खड़े हुए हैं वो तो लेने वाले लोग हैं, नए लोग हैं, जो कि एक्चुअल, जो कि लीडरशिप जिस तरीके से आनी चाहिए ना ग्राउंड से उभर के, वो आ रही है। उनको तो आप कन्विंस भी नहीं कर सकते। कितने लोगों को करेंगे आप? अगर वो 100 सीटें जीत गए इस तरह, सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं इमरान खान के, और वो कहेंगे जी हमने किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करना है, हम इधर बैठे हैं, आपके इलेक्शन तो नल एंड वर्ड हो गया ना। तो ये भी क्लिप देखिएगा नजम सेठी साहब। बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के लिए वोट पड़ जाएगा और सब एक जो स्कोर बोर्ड है वो सारा अपसेट हो जाएगा। तो उस सिलसिले में फिर एस्टैब्लिशमेंट जो वो क्या करेगी? वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती पीटीआई विक्ट्री, बिकॉज वो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। क्या कह गए आप? तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शंस अगर ऐसे होने जा रहे हों या उसके रिजल्ट्स ऐसे नज़र आ रहे हों एस्टैब्लिशमेंट को कि ये तो गड़बड़ हो रही है, तो वो किसी तरीके से कैंसिल कर देंगे। और उसके लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर हो गई हैं, टेररिज्म है, इंडिया कुछ गड़बड़ कर दे, ये फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इसी हवाले से अबूजर सलमान न्याजी साहब कहते हैं, ये पीटीआई के कारकुनों और हामियों को उकसाने और मुश्तइल करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। इस शैतानी जाल में मत पड़ो। ये जाली ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है और अपील के मरहले पर इसका फैसला कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पुरसकून रहें। मेरी सबसे दरख्वास्त है, उम्मीद मत हारें। 8 फरवरी को बड़ी तादाद में आएं और कप्तान के उम्मीदवारों को वोट दें। अच्छा, अब ये बेसिकली सलमान साहब का मतलब कहने का ये है कि ना लोगों को उकसाया जा रहा है इस तरह की हरकतें करके, और जी ये जो शैम ट्रायल हो रहा है इस वक्त, सुबह से आज स्टार्ट हुआ हुआ है, अभी तक चल रहा है, ये इसके ज़रिए जो है ना लोगों को उकसाया जा रहा है कि लोग बाहर निकलें। और वो ये और इमरान रियाज खान साहब, उनकी भी एक इसी तरह की ट्वीट आई हुई थी, और पीटीआई की पूरी लीडरशिप इस वक्त कह रही है, वो कह रहे हैं कूल एंड काम रहें, जो कुछ कर रहे हैं ना इनको करने दें, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। जो कुछ कर रहे हैं, ये पैनिक, इस वक्त पैनिक मोड के अंदर है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सी डायरेक्शन लें। तो आप कूल एंड काम रहें और ये इन्हें करने दें ये जो करने हैं। देखें, आपने आपकी आपकी जो है ना आवाम की ताकत बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है? सिर्फ पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना है। पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते रहे। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जस्ट डोंट गिव अप। जो उनका उनका वो क्या करना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं वो आपको डिसार्ट करके ना, आप इतना डिसार्ट कर दें कि जी कि इमरान खान ख़त्म हो गया, उसकी पार्टी ख़त्म हो गई है, उसका उसका सिंबल ले लिया गया है, इमरान खान 14-15 साल के लिए जेल में चला गया है, तो अब कुछ भी नहीं बचा है, वोट नहीं डालने, हमने वोट डालने ही नहीं जाते हैं। ये बेसिकली उनका टारगेट है। लेकिन संडे को आप लोगों ने दिखा दी है कि भाई ये चीज़ें जो है ना आपको उल्लू नहीं बना सकती इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, एक ये वाली जो है ना ट्वीट, जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बहुत सारे, अजीब व गरीब किस्म के क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। ठीक है, वो मैं इसका आपको उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ। कहते हैं कि मोहित पीरज़ादा कहते हैं कि मेरे फादर जब अलाइव थे तो मैं उनसे पूछता है कि भाई 1957 में आपने जब डाउ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, तो आप ये मुल्क छोड़ के क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले गए? हमें क्यों आपने यहाँ पे सफ़र करवाया? यहाँ पे तो हमारी आइडेंटिटी भी फेक है। ठीक है? तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार कर रहे थे मोहित पीरज़ादा साहब। यानी कि फ्रस्ट्रेशन तो पूरी कौम, ये बेसिकली पूरी कौम का सेंटिमेंट इन्होंने दिया है। मोहित पीरज़ादा साहब ने पूरी कौम का सेंटिमेंट दिया है कि भाई दिस इज़ व्हाट वी आर फीलिंग।
कि यार जब हमें मौका था, हम मौका मिला था, हम क्यों नहीं छोड़ के गए? हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे सफ़र करने की, जहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, ना कोई आइन है, ना कानून है। एक बंदा ऊपर बैठा हुआ डंडा लेके, वो जो मर्जी करवाता है। जंगल से भी वर्ष कानून है। ये इनका कहने का मतलब था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना एडियोटिक किस्म की जो है ना इसके ऊपर ट्वीट्स करें, जैसे मुकद्दस साहिबा ने की है। अच्छा, अब ये वाली जो क्लिप है ना, ये पिछले एक दो दिन पहले का क्लिप है। परसों का क्लिप है आई बिलीव, या ये कल का क्लिप है। तो ये काफ़ी वायरल हुआ है। इस क्लिप को देख के आप लोगों शायद देख भी चुके हो। तो लेकिन ये है कि लोग जो है ना अभी भी तिलियां तिलियां जला रहे हैं। लेकिन इस क्लिप को देख के एक अंदाज़ा तो हो गया है कि हनीफ अब्बासी की जो है ना शरीफ फैमिली के सामने औकात क्या है। यानी कि आई थिंक के लोग शायद नौकरों को भी इस तरीके से जो है ना ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरीके से हनीफ अब्बासी को इस क्लिप में ट्रीट किया गया है। इरशाद भट्टी साहब इसके बारे में कहते हैं, आपसे सवाल ये है कि वीडियो देखकर बताएं कि तकरीर करते करते अचानक शहबाज शरीफ ने जो किया, ये शहबाज शरीफ को फ्लाप जलसे का गुस्सा था या हनीफ अब्बासी की स्मार्टनेस से हसद था? आप क्या कहते हैं? कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ को आप उसके शेरों को अच्छा जी, मैंने कहा ज़रा एक गूगल ट्रेंड का भी चक्कर लगा लें। मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ हफ्ते पहले रखी थी ये कि क्या सूरत हाल थी। उस वक्त था नून लीग की जो पॉपुलैरिटी थी वो 13% के ऊपर थी। अब 11% के ऊपर आ गई है। 80% जो है। अब यानी कि ये गूगल ट्रेंड है, इसको तो नहीं कोई मैनिपुलेट कर सकता है। हमारे तो सारे सर्वेज मैनिपुलेट हो रहे हैं, लेकिन आप इसको तो नहीं कर सकते हैं। और ये वाली ऐसी चीज़ है जो कि पूरे वेस्ट में भी देखी जा रही है कि पाकिस्तान में 80% लोग एक तरफ खड़े हैं और बाकी सब कुछ एक तरफ है। लोगों को ये तो वैसे ही इलेक्शन से पहले ही जो है ना, ये चाहे जो मर्जी कुछ कर लें, इलेक्शन नल एंड वॉइड हो चुके हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और मुझे इंटरेस्टिंग बड़ी नज़र आई थी इसमें। ठीक है, एक तो ये था कि जो सर्च है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की जो सर्च है आप देखें, इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है सर्च। लोग ऑब्वियसली इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ जो है ना वो ऑल टाइम हाई के ऊपर गई हुई है कि भाईजान पाकिस्तान से निकलना किस तरह है। इमिग्रेशन की सर्च जो है ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा की जा रही है कि किस तरीके से कोई और दूसरा मुल्क है जहाँ पे हम भागें। तो ये सूरत हाल है जी। अगली अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये आसिम मुनीर साहब का जो है ना ये स्टेटमेंट वायरल हुई हुई थी कल। और कहते हैं कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है। कुरान हमें ख़बर मिलने की सूरत में तहकीक का दर्ज देता है, लेकिन सोशल मीडिया तहकीक नहीं करवाता। इसके ऑप्शंस में तहकीक का ऑप्शन ही नहीं, सिर्फ कॉपी कट पेस्ट और फॉरवर्ड के ऑप्शन हैं। तो बेसिकली आसिम मुनीर साहब का कहने का मतलब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। पूरे मुल्क में सिर्फ एक चीज़ कंट्रोलेबल नहीं है, वो आप लोग हैं जो 80% लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं और उन्होंने इनकी नींदें हराम की हुई हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, WMS सिस्टम कहते हैं, वो 18 मिलियन डॉलर्स का कनाडा से बाय कर लिया है। और ये किसी भी वक्त जो है ना इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये पिछले दिनों से ये जो खबरें आ रही है ना, आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट्स आ रही है ना सोशल मीडिया के हवाले से, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि जी फिर एक एक चीज़ जो है ना आपकी ये फिल्टर के थ्रू होके जाया करेगी। आप इसको, अगर आपने इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप ये जो है ना ये प्रो पाकिस्तानी का आर्टिकल है, या ना टाइटल है इसका, PTS कंट्रोवर्शियल वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये आप लोग जो है ना पाकिस्तान में आप लोगों का बिल्कुल गला दबाने की तैयारी जो है आखिरी मरहले में।